हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम आदित्य रियल। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि हम लोग डेली 5-5 क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, यही हम लोग का क्वेश्चन है। पीछे देखिए दोस्तों, हम लोग का पहला क्वेश्चन है। तो आइए अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए क्या बोला है। इसमें बोला है कि किसी समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट डॉट में कौन सा पद -81 है। मतलब कि दोस्तों, इसमें हमसे पूछा है कि -81 पद कौन सा है। मतलब कि देखिए, जिस तरीके से 21, 18, 15 आ रहा है, इसी तरीके से कब हम लोग का -81 आएगा, मतलब किस नंबर पर हम लोग का -81 आएगा, यही हमसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आप लोग ये जान लीजिए। देखिए, जैसे ये लिखा है, सबसे पहले हम लोग को श्रेणी क्या दिया है, लिख लीजिए यहाँ पे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी दोस्तों हम लोग को क्या दिया है 21 और क्या दिया है 18, 21, 18 फिर 15 फिर डॉट डॉट डॉट। देखिए, इसमें से जो दोस्तों जो पहले होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, जिसको हम लोग लिखते हैं ए मतलब कि हम लोग का कितना मिल गया, ए हम लोग को 21 मिल गया। ठीक है दोस्तों, इस पहले वाले को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं। तो ए बराबर हम लोग को मिल गया कितना, 21 मिल गया। दूसरा का चीज़ हम लोग निकालते हैं अंतर निकालने के लिए इसको इसमें से घटा देते हैं। मतलब कि जो सेकंड नंबर पे होता है उसको फर्स्ट नंबर से घटा देते हैं। 18 में से 21 घट जाएगा, तो डी मतलब होता है अंतर, डिफरेंट। 18 में से जब हम लोग का 21 घट जाएगा, तो 18 में से जब हम लोग का 21 घट जाएगा तो हम लोग का बचेगा -3, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पे बचेगा -3। मतलब कि हम लोग का अंतर और प्रथम पद क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, जो पहले रहता है उसको प्रथम पद कहते हैं, इसमें से इसमें घटाने पे जो बचता है उसे अंतर कहते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का तरह है, इसलिए इसके आगे वाला चिन्ह लिखा था। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें हम लोग को पता करना है कि किस नंबर पर हम लोग का -81 आएगा, मतलब कि कौन सा पद -81 होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि an बराबर होता है a + n - 1 × d होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे an जो होता है ये सब an है, मतलब कि इस नंबर पे है जो ये सब हैं, ये सब an है। इसी तरीके से ये भी हमारा an ही है। और पूछ रहा है, जैसे ये पहले नंबर पर है, ये पहले नंबर, ये दूसरे नंबर, ये तीसरे नंबर, इस तरीके से पूछा है कि ये किस नंबर पर होगा। मतलब कि हमसे नंबर पूछा है। an तो दिया है, an -81 है, ये दिया है, हमसे नंबर पूछा है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, an यहाँ पे दिया है -81, यहाँ पे रखिए -81 बराबर ए के स्थान पे 21 दिया है, तो 21 रखिए। फिर प्लस n मतलब n हमको निकालना है, तो n-1 रखेंगे, n के स्थान पे कुछ नहीं रखा। d के स्थान पे -3 है, तो -3 रखें। अब दोस्तों देखिए, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, -81 रहने दीजिए। इधर देखिए बिल्कुल ध्यान से। अच्छा, एक काम कीजिए, इधर देखिए +81 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा -21, सॉरी इधर +21 है, इधर आ जाएगा -21 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे कोष्टक मतलब गुणा होता है, यहाँ पे इसके आगे जो कोष्टक है, तो कोष्टक मतलब गुणा होता है। तो -3 का गुणा जब इसके साथ होगा n के साथ, तो -3n हो जाएगा। और जब -3 का गुणा 1 के साथ होगा, -1 के साथ होगा, तो ये माइनस माइनस मिल के प्लस बन जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसका गुणा पूरे कोष्टक में होगा, मतलब कि 3 के n के साथ होगा और -1 के भी साथ। अब दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इधर +3 है, तो इधर आ जाएगा, ये देखिए पहले इसको जोड़ लीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 81 और 21 देखिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2 और 8 2 10, 102। बड़ी संख्या का है -102। अब इधर देखिए दोस्तों, इधर ये दोनों को जोड़ने पर -102 आया, इधर +3 है, इधर आ जाएगा दोस्तों, हो जाएगा -3 बराबर। इधर हम लोग लिख सकते हैं क्या, -3n लिख सकते हैं। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा हम लोग को प्लस, तो हम लोग लिख सकते हैं 103, ये हो जाएगा 5। बड़ी संख्या का माइनस चिन्ह है, तो -105 बराबर हम लोग का हो गया -3n। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। अब देखिए, इधर 3 गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में हो जाएगा। तो मतलब कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 105। अब इधर एक गुणा में था, इधर आ गया भाग में हो गया, बटा 3 बराबर n लिख सकते हैं। अब 3 का भाग दीजिए 105 में, तो हम लोग का चला जाएगा 3 त्रिक 9 बचा 1 3 5 15। मतलब कि हम लोग का n का मान आ गया 35 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बता सकते हैं कि मतलब कि इसी तरीके से, जैसे कि पहले नंबर पे हम लोग को मिला 21, दूसरे नंबर पे हम लोग को मिला 18, तीसरे नंबर पे हम लोग को मिला कितना 15। इसी तरीके से जब हम लोग जाते जाते 35 नंबर पे पहुंचेंगे, तब हम लोग को क्या मिलेगा, -81 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बस ये सवाल यहीं तक था। दोस्तों ये सवाल क्लियर हो गया, इसमें हमसे नंबर पूछा गया था, मतलब कि कौन से पद पे मिलेगा। तो दोस्तों हम लोगों ने निकाल दिया कि n बराबर 35 पे हम लोग का क्या मिलेगा, -81 मिलेगा।
तो दोस्तों ये सवाल हो गया। अब दोस्तों हम लोग सवाल बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और फेयर ज़रूर बनाइए, बोर्ड के टाइम भी ये काफ़ी आपको काम देगा, नोट कर लीजिए। दोस्तों मैंने आपको एक बात बताना भूल गया दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 2019 में आया था। मतलब कि दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए। ये क्वेश्चन हम लोग का 2019 में आया है। अब किस सेट में आया है ये नहीं लिखा गया है, लेकिन इसमें लिखा गया है कि 2019 में ये क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों आप लोग रिविज़न करते रहिए ये सब क्वेश्चन, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग अब अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन किस तरीके से है। सबसे पहले देखिए, समांतर श्रेणी -5 -5/2, 0, 5/2 का 11वां पद कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमसे क्या पूछा है, पहले आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों ये हम लोग को श्रेणी दी है। सबसे पहले देखिए हम लोग लिखते हैं कि श्रेणी में हम लोग को दिया क्या है। पहले हम लोग लिखेंगे समांतर श्रेणी। क्या लिखेंगे? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या दिया है दोस्तों, हम लोग को दिया है -5, उसके बाद -5/2, उसके बाद 0, उसके बाद 5/2, फिर डॉट 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 दिया है। मतलब कि दोस्तों इसी तरीके से हमसे पूछा है कि 11वां पद, मतलब कि ये पहला पद हो गया। देखिए पहले पद पे हम लोग को 5 मिला है, दूसरे पद पे हम लोग को मिला है -5/2 मिला है, तीसरे पद पे 0 मिला है और चौथे पद पे 5/2 मिला है। इसी तरीके से दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि 11वें पद पे हम लोग को क्या मिलेगा, 11वें पद पर क्या होगा, मतलब कि 11वें पद पर क्या मिलेगा। मतलब कि दोस्तों हम लोग को यह नंबर दे दिया है, और an, ये सब जो लिखा है इसे an बोलते हैं। पूछा है कि an पूछा है हमसे, नंबर देखिए क्या पूछा है दोस्तों, an पूछा है। ठीक है, तो नंबर हम लोग को दे दिया है। नंबर हम लोग को कितना दिया है, n बराबर हम लोग को दे दिया है कि 11वें पे हम लोग को निकालना है क्या, an निकालना है। ठीक है दोस्तों, an निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता है कि ये जो पहले होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। तो a बराबर हम लोग को मिल जाएगा -5। अभी हमने पहले आपको बताया था कि इसके बोलते हैं प्रथम पद। अब अंतर निकालने के लिए इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब घटा दे रहे हैं, d निकाल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों d बराबर हो जाएगा -5/2। इसमें से इसको घटाएंगे तो घटाना वाला चिन्ह, फिर इसमें से क्या घटाएंगे, -5। तो घटा देंगे तो माइनस माइनस ये मिलकर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का प्लस हो जाएगा। अब देखिए बटे यहाँ तक है, इसको यहाँ तक बढ़ाने के लिए इसका इसमें गुणा कर देंगे। d बराबर हो जाएगा -5 और 5 दूनी हो जाएगा ये 10, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। और बटे अब तक यहाँ तक था, अब यहाँ तक आ गया /2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग का मिल जाएगा d बराबर हो जाएगा, देखिए 10 में से 5 घटेगा, बचेगा 5, फिर /2 हो जाएगा। मतलब कि हम लोग को अंतर कितना मिल गया दोस्तों, 5/2 अंतर मिल गया। और यहाँ पे देखिए प्रथम पद और ये n बराबर, मतलब कि अब की बार दोस्तों हमको an निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग लिखते हैं an बराबर होता है a + n-1 × d होता है। सेम टू सेम उसी तरीके से अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे an, हम लोग को n 11 दिया है, तो दोस्तों हम लोग लिखेंगे an बराबर a मतलब कि प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद कितना दिया है, 5 दिया है ना, सॉरी -5 दिया है ना, -5 रखो, फिर प्लस, फिर कोष्टक में n के स्थान पे 11 रखिए, 11 - 1, फिर गुणे d अभी हम लोगों ने निकालना कितना, 5/2, ये हम लोग का d आ गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए an बराबर आ जाएगा, ध्यान से देखिए, -5 फिर प्लस, देखिए 11 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 10, फिर गुणे 5/2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 2 × 5 = 10 हो जाएगा, ये कट गया, और 5 × 5 यहाँ पे हो गया 25। तो हम लोग का an बराबर आ गया -5 और ये दोनों हो गया था +25 आ गया। अब दोस्तों देखिए 25 में से जब हम लोग 5 घटा देंगे तो हम लोग का an बराबर मिल जाएगा 20। मतलब कि दोस्तों अब हम लोग को पता चल गया कि जब 11वें पद पे हम लोग पहुँचेंगे, मतलब जैसे इसमें ये देखिए पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इसी तरीके से जब हम लोग 11वें पद पे पहुँचेंगे तो हम लोग को जो an मिलेगा, जब हम लोग 11वें पद पे पहुँचेंगे हम लोग को जो an मिलेगा वो हम लोग को मिलेगा कितना दोस्तों, 20 मिलेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप फेयर में ज़रूर नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको बोर्ड के टाइम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा ये। ठीक है दोस्तों, बाकी जो नहीं नोट कर रहे होंगे दोस्तों देखिए वो भी नोट कर लीजिए। ठीक है, दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 2 क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का चलने वाला है अगला क्वेश्चन।
दोस्तों ये हम लोग का तीसरा क्वेश्चन आ गया दोस्तों। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में कहा क्या गया है। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन को हम लोग ने एक्सरसाइज में नहीं पढ़ा है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको जरूर देखिए, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समांतर श्रेणी √3 फिर 2 √3 फिर 3 √3 का सार्वमांतर ज्ञात कीजिए। सार्वमांतर दोस्तों हम लोग जानते हैं किस तरीके से ज्ञात होता है, इसमें से इसको घटा देंगे हम लोग का सार्वमांतर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से होता है। अब हम लोग ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समांतर श्रेणी। तो दोस्तों हम लोग को समांतर श्रेणी क्या दी है बताइए आप। समांतर श्रेणी, तो पहले बताइए हम लोग को समांतर श्रेणी दिया क्या है। पहला दिया है √3, दूसरा दिया है 2 √3, तीसरा दिया है 3 √3। इसका सार्वमांतर पूछा, सार्वमांतर मतलब कि डिफरेंस पूछा है। तो हम लोग को डी निकालना है। हम लोगों ने बताया था कि डी निकालने के लिए इसको इसमें से घटाते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये जान लीजिए कि ये दोनों पास पास में लिखा है, इसका मतलब कि ये गुणे में है, ठीक है दोस्तों। 2 गुणे √3 है, ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको समझ लीजिए। और आप लोग एक बात ये भी जान लीजिए कि जैसे कहीं √3 लिखा है तो इसका मतलब कि इसके आगे एक गुणा लिखा है। ये केवल पता नहीं हम लोग को चल रहा है, ये हम लोग को दिख नहीं रहा है, लेकिन इसके आगे क्या लिखा है, 1 लिखा है, आप लोग इतना समझ लीजिए, ठीक है। √3 के आगे 1 लिखा है, तो सेम टू सेम इसके आगे 1 लिखा है और इसके आगे 2 लिखा है। एक केवल लिखा नहीं गया है, मतलब कि हम लोग इसको केवल समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें से इसको घटाएंगे तो किस में से घटाएंगे, 2 √3 में से हम लोग क्या घटाएंगे, √3 घटाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके आगे हम लोग 1 मान सकते हैं, हमने अभी आपको बताया था। अब देखिए जब इस तरीके से हम लोग को घटाना हुआ, दोनों तरफ √3 मिल जाए तो इसको हम लोग कर लेते हैं बाहर। तो √3 हो जाएगा बाहर। अब अंदर बचेगा, इधर 2 बचेगा और यहाँ पे क्या बचा है, माइनस यहाँ पे 1 बचा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, 2 में से 1 घट जाएगा, बचेगा 1, तो √3 फिर कोष्टक में बच जाएगा 1। कोष्टक मतलब दोस्तों होता है गुणा, जब 1 का गुणा √3 में होगा तो हम लोग का आंसर आ जाएगा √3। मतलब कि दोस्तों हम लोग का सार्वमांतर कितना आ गया, सार्वमांतर हम लोग का दोस्तों कितना आ गया, √3। ये क्वेश्चन छोटा है लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, आप लोग इसको ज़रूर नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों लगता है कि आज हम लोग का टारगेट पूरा हो जाएगा 5 क्वेश्चन कराने का, क्योंकि दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन हम लोग का चल रहा है, इसके बाद 2 और क्वेश्चन चलेगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, सार्वमांतर, ठीक है दोस्तों। छोटा क्वेश्चन है, सस्ता क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड में आ सकता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि √ में है तो सोचते हैं कि बच्चे देखकर इसको घबरा जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग घबराइए नहीं, सवाल को कर दीजिए, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन आ गया है। दोस्तों हम लोग का तीसरा क्वेश्चन यही है, देखिए आपके सामने है। इसमें लिखा है कि 2 अंकों की कितनी संख्या 2 से विभाजित है। मतलब कि दोस्तों 2 अंकों की कितनी संख्या है जो कि 2 से विभाजित हो जाती हैं दोस्तों, यही हम लोग को क्वेश्चन बताना है, इसी क्वेश्चन का आंसर बताना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप ये जानिए कि 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2 अंकों की संख्या जो होती हैं वो 10 से शुरू होती हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 9 तक एक संख्या रहती है, उसके बाद 10 से 2 अंक शुरू होती हैं। 2 अंक की शुरू होते हैं, उसके बाद 99 पे जाके ख़त्म होते हैं, क्योंकि इसके बाद 100 आ जाता है जो कि 3 संख्या का हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है, 99 पे जाके ख़त्म होते हैं। दोस्तों आप लोग इतनी बात क्लियर कर लीजिए। आप पूछा है कि बताइए कि 10 और 99, इसका मतलब कि पूछा है हमसे 10 और 99 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, 2 से हम 10 तक लिख दे रहे हैं, मान लीजिए हम लोग की समांतर श्रेणी। सबसे पहले देखिए श्रेणी पहले लिखते हैं, तब समांतर श्रेणी लिखेंगे। श्रेणी में देखिए अगर हम लोग शुरू करेंगे 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या सॉरी श्रेणी हम लोग संख्या से लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, संख्या। अच्छा ये बताइए संख्या से हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे, देखिए दोस्तों पहले लिखेंगे 10, फिर उसके बाद 11, फिर 12, फिर 13, ऐसे ऐसे जाते जाते दोस्तों हम लोग का जहाँ तक चला जाएगा 99 तक। अब पूछा है कि हम लोग को ऐसी संख्या बतानी जो 2 से विभाजित हो जाए, तो सबको नहीं काउंट करना है, केवल जो 2 से विभाजित, जैसे 10 और 12 और 14 और इधर कितना हो जाएगा भैया 16, इसी तरीके से जाते जाते इधर 99 नहीं, उससे एक अंक पहले वाला 98, क्योंकि 100 अगर हम लोग ले जाएंगे 100 3 अंक का हो जाएगा, तो उससे पहले दोस्तों हम लोग को 98 तक जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग शुरू करते हैं। मतलब कि दोस्तों अब देखिए हम लोग को सब मिल गया। अब पूछा है कि ये पूरा कितना नंबर है, कि इसके बीच में कितना नंबर है जो 2 से विभाजित हो रहा है, मतलब कि दोस्तों हमसे यन पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अगर लास्ट वाला टर्म रख दे रहे हैं, लास्ट वाला ये पद रख दे रहे हैं, मतलब लास्ट वाला एन रख के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इसमें कितने
कितने पद हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग को लास्ट वाला पहले पकड़ लीजिए। तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस, देखिए दोस्तों ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर ए एन हम लोग लास्ट वाला रखेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि लास्ट वाला कितने नंबर पे है, मतलब कि कितने अंक है। जैसे ये पहले पे हो गया, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, इसी तरीके से हम लोग को पता चल जाएगा ना कि 98 वाला किस नंबर पे होगा। तो हम लोग को यन पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यन का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ए, देखिए यही सूत्र है हम लोग को। ए बराबर हम लोग को मिल गया कितना, ए बराबर मिल गया दोस्तों 10, ए मतलब प्रथम पद। और अंतर हम लोग को जब इसमें से घटा देंगे, डी बराबर हम लोग को मिल जाएगा दोस्तों 2। अब हम लोग शुरू करते हैं। तो ए एन बराबर हम लोग जब रखेंगे, ए एन लास्ट वाला रखना है तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे रखेंगे 98, ठीक है दोस्तों। 98 बराबर हो जाएगा ए के स्थान पे रखिए 10, फिर प्लस, फिर एन के स्थान पे दोस्तों हम लोग को नहीं पता है, यही हम लोग को निकालना है। तो यन माइनस 1 रखेंगे, फिर गुणे अंतर हम लोग को 2 पता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग शुरू करते हैं। इधर देखिए प्लस 10 है, इधर आ जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। तो 98 माइनस 10, और इधर हो गया देखिए 2 का अंदर दोनों में के साथ गुणा होगा, 2 कम 2 एन हो जाएगा, और 2 का 1 में गुणा हो जाएगा दोस्तों, 2 1 कम 2 हो जाएगा। एन के साथ गुणा हुआ 2 एन हो गया, और 1 के साथ गुणा हो 2 1 कम 2, बीच में माइनस था, माइनस उतर गया। अब देखिए दोस्तों 98 में 10 घट गया तो हम लोग को बचा 88। 88 बराबर इधर हो गया 2 एन माइनस 2, इधर देखिए माइनस 2 है, इधर आ जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। तो 88 प्लस 2 बराबर इधर हो गए दोस्तों 2 एन, ठीक है दोस्तों। अब 88 और 2 हम लोग का हो जाएगा कितना दोस्तों 90, बराबर यहाँ पे हो गए 2 एन। अब देखिए दोस्तों इधर ये गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसके बाद हम लोग यहाँ करते हैं 90/2 बराबर हम लोग का हो जाएगा एन। जब इसको हम लोग काट देंगे तो दोस्तों हम लोग का आ जाएगा 45 बराबर एन। मतलब कि हम लोग को 45 नंबर इस तरीके से मिलेंगे कि जो 2 को विभाजित कर देंगे, मतलब जो 2 से विभाजित हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिए 2 अंकों की संख्या हम लोग को कितनी मिली जो 2 से विभाजित हो जाती है। तो हम लोग को पता चल गया कितनी मिली दोस्तों, 45 संख्या इस ऐसी होंगी जो 2 से विभाजित हो जाएंगे, किसके 10 और 99 के बीच में, ठीक है। मतलब कि दोस्तों 10 और 98 बात ही की है, ठीक है दोस्तों। हाँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब दोस्तों हम आगे आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब आप लोग इसको करके कमेंट में बताइए कि आपका आंसर कितना आया, ठीक है दोस्तों। हम थोड़ा सा इसी में अंक चेंज कर दे रहे हैं, आप लोग हमको सॉल्व करके बताइए कि आपका आंसर कितना आया, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए दोस्तों इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो देखिए 2 अंक हमने किया था, यहाँ पे आप 3 कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमने 2 किया था, यहाँ पे आप 2 ही रहने दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब आप इसको करके दिखाइए, इसको करके दिखाइए, ये आपका होमवर्क है दोस्तों। आप लोग ये क्वेश्चन करके दिखाइए और हमें इसमें यन का मान बताइए, मतलब कि कुल कितने पद होंगे हमें ये निकाल के बताइए। 5वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों।